जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तब बाबा मेरे रास्ता दिखाते हैं, मेरे हर कदम पर मुझको बचाते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे श्याम बाबा। आपकी बेटी का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरी पूजा भक्ति भाव को स्वीकार कीजिए, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। मैं अपने प्यारे श्याम जी पर भरोसा कैसे ना करूं। आप ही ने तो मुझे हर मुश्किल से बाहर निकाला है और आप ही ने मुझे किसी तरह भी हालातों में जीना सिखाया है। आपने जिस तरह से मुझे हिम्मत दी है, मैं आपके चरण में हमेशा के लिए समर्पित हो गई। और मैं बाबा आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आपको अपना पिता परमेश्वर माना है तो अपना आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। 1 नवंबर को मेरे श्याम बाबा का जन्मदिन था। जी हाँ, मैं खाटू गई थी और खाटू से ही मैंने मन में रखा था कि वहीं से मैं अपने श्याम बाबा को लेके आऊँगी। तो मैं खाटू जब गई थी तो वहाँ से मैं अपने श्याम बाबा को लेकर आई थी अपने घर में स्थापित करने के लिए। और 1 नवंबर को बाबा की सबसे बड़ी एकादशी, जो साल में 2 बार बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, एक फाल्गुन एकादशी और एक जो नवंबर में हम लोग नहान वाली एकादशी होती है, उस एकादशी को। तो बाबा की स्थापना मुझे अपने घर में उसी दिन जन्मदिन मनाकर करनी थी। इसके लिए मैंने ठीक उसी तरह से तैयारियां की थी जिस तरह से मैंने दिवाली के लिए तैयारियां की थी। तो श्याम बाबा का जन्मदिन मना के मैंने अपने भाव भक्ति से जो है मूंग के दाल का हलवा का केक श्याम बाबा के लिए बनाया था, जिसको मैंने कट भी किया। लेकिन अकेले होने की वजह से मैं सारी वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और फिर उसमें मैंने जो है उनका सबसे जो पसंदीदा उनका भोग होता है वो है चूरमा। चूरमा भी मैंने बनाया था। चूरमा बहुत ही टेस्टी, इतना अच्छा जैसे लगता है ना कि श्याम बाबा को भोग लगाने के बाद उसमें जैसे अमृत मिल गया है, उस तरह से चूरमे का स्वाद होता है। मैंने दूसरे दिन व्रत थी, इसलिए द्वादशी के दिन मैंने प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन सब ने जिसने भी खाया प्रसाद उसने कहा प्रसाद बहुत अच्छा बना है। और सब चीज़ें मैं खरीद के लेके आई थी भोग लगाने के लिए। और मैं नहीं जानती श्याम बाबा की कैसे पूजा होती है, लेकिन मैंने अपने भक्ति भाव से जो है जितना मुझे आता था, जितना मैं कर सकती थी, उतना मैंने बाबा की पूजा करके उनको अपने घर में स्थापित किया। और मैंने ठीक उसी तरह से बाबा का जन्मदिन मनाया जिस तरह से जो है जन्मदिन मनाया जाता है और जिस तरह से दीपावली मनाई जाती है। खूब मैंने सजाया था, खूब डेकोरेशन किया था। और सबसे खुशी की बात ये थी कि मेरी पूरी फैमिली जो है श्याम बाबा की, जब मैं जन्मदिन मना रही थी और श्याम बाबा का पूजन कर रही थी, तो सब लोग एक साथ में थे। वीडियो क्योंकि हस्बैंड ही बना रहे थे और बेटा बना रहा था, इसलिए वो लोग वीडियो में नहीं आ पाए और मम्मी साइड में बैठी हुई थी। तो मैं बहुत खुश हूँ श्याम बाबा को अपने घर पे स्थापित करके। और मुझे यही लगता है कि जैसे मैं अपने पिता की शरण में हूँ। और मुझे ये लगता है कि मैं जो भी कार्य कर रही हूँ उसका मुझे बाबा गलत सही कहीं ना कहीं से पहचान मुझे करा देते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों में उन्होंने मुझे सही और गलत की पहचान करवाई है और मुझे सही मार्गदर्शन दिया है। श्याम बाबा की कृपा ऐसे ही नहीं होती। जब श्याम बाबा की अपने भक्तों पर नज़र पड़ती है तभी श्याम बाबा की कृपा होती है और जो भक्त है श्याम बाबा के श्री चरणों में भक्ति में लीन हो जाता है। जी हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं भी खाटू श्याम बाबा को नहीं जानती थी। सिर्फ मैं जानती थी कि श्याम नाम श्री कृष्ण जी का है जिनको कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जून में